एक और बड़ी खबर इस बीच, और उन्नाव से साक्षी महाराज ने जीत हासिल की है। बीजेपी के लिए ये राहत भरी खबर है। साक्षी महाराज जीते हैं, लगभग 30,000 वोटों से जीत दर्ज की है। लेकिन ये बहुत बड़ी जीत नहीं कही जा सकती है। साक्षी महाराज के कद को देखते हुए 30,000 वोट बहुत मायने नहीं रखते हैं। और आपको याद होगा कि ये साक्षी महाराज दावा कर रहे थे कि तकरीबन 5 लाख वोटों से जीतेंगे, लेकिन 30,000 वोटों से जीतना साक्षी महाराज के कद को देखकर ये बहुत बड़ी जीत नहीं कही जा सकती। लेकिन लगभग 30,000 वोटों से जीत दर्ज की है साक्षी महाराज ने। सपा प्रत्याशी अनु टंडन को हराया है। और अगर हम उन्नाव सीट की बात करें तो कभी अनु टंडन आगे चल रही थी, कभी साक्षी महाराज आगे चल रहे थे। और उमेश त्रिवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। उमेश, साक्षी महाराज ने 3,000 वोटों से जीत हासिल की है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, लगातार बढ़त बनाए हुए थे साक्षी महाराज पहले ही चरण से, जैसे ही ईवीएम से खुलने लगे। हालांकि पूर्व में अनु टंडन जी जब खुले मतपत्र उनमें से अनु टंडन आगे चल रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलने का जारी हुए वैसे ही साक्षी महाराज बढ़त बनाए रहे और 4,000-5,000 ऐसे वोटों से बढ़ते बनाते अंततः आखिरी राउंड में साक्षी महाराज लगभग 30,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। और जैसा कि साक्षी महाराज जी पूर्व में दावा कर रहे थे कि पिछले भी चुनाव में ज्यादा वोटों से जीतूंगा, ऐसा कुछ हवाई से नजर आए। हालांकि क्या वजह रही कि जो बड़े दावे 5 लाख वोटों से जीतने के साक्षी महाराज कर रहे थे और आखिर इतने कम मार्जिन से अपनी सीट निकाली है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या नजर आ रही है? जी, इसकी बड़ी वजह कहे तो भारतीय जनता पार्टी भी 400 के पार का दावा कर रही थी। इसी तरीके से उन्नाव सांसद भी दावा ज्यादा ठोक रहे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कई विकास के मुद्दे रहे, जो वहाँ पे विकास का कार्य नहीं हुए और कई लोग उसमें पानी मुद्दे रहे, पुल का मुद्दा रहा, सड़कों का मुद्दा रहा, इस तरीके की कई तमाम मुद्दे रहे और जो इनको जीत नहीं दिला पाए और इनको जीत बहुत कम अंतर से ही इन्होंने जीत दर्ज की है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो साक्षी महाराज ने 30,000 वोट से जीत हासिल की है।